पर करते हैं चर्चा। भगवान कहते हैं कि 3 तरह के तप भी होते हैं। लोग सहते हैं, आजकल देखते हैं कि ये तो माँ मंगल कर रही है, सोमवारी कर रही है। क्यों कर रही है? बेटी की नौकरी हो जाए, है ना? ये क्या है? राजसी तप है, तामसी तप है ये। और ये सब बिना गुरु के संरक्षण में लोग अपने मनमाने ढंग से करते रहते हैं। समाज में देखते हैं ना, उपासना वगैरह एकदम ही अविधि पूर्वक, अवैज्ञानिक, अतार्किक ढंग से लोग करते रहते हैं। खास रूप से ये तो हमारी महिलाएं बिना समझे बुझे सुन लिया कहीं कुछ किया हो, फलनवा न बीफे किया था तो नौकरी हो गया था। अब हम भी करते हैं। फलनमा की बेटी की शादी जो है हो नहीं रही थी, 16 सोमवारी किया तो उसकी हो गई शादी। बस हमने भी शुरू कर दिया। ये सब ये क्या है? अज्ञानियों जैसी बातें हैं। और राजसी तामसी तप है, शास्त्रविहित नहीं है ये सब। हाँ, हो सकता है इससे भी लाभ, लेकिन अगर सक्षम समर्थ गुरु के संरक्षण में हो तो कुछ लाभ की प्राप्ति संभव है। लेकिन मनमाने ढंग से कुछ भी सुन लिए और न करने लगे, इससे लाभ नहीं होता है। तो क्या है? तप भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी तप। और यज्ञ भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक यज्ञ जिससे करने में हमारी कोई भी सांसारिक अपेक्षा नहीं हो। कर रहा हूं तो कोई भौतिक लाभ की कामना यदि है मन में, तो फिर यज्ञ आपका यज्ञ सात्विक नहीं हुआ। राशि हो गया, तामसी भी हो सकता है। और सात्विक ज्ञान, तप, आहार वगैरह ही भगवान को प्रिय है, राशि तामसी प्रिय नहीं है। ये बात तरह से जान लें। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होंगे कौन? सात्विक। क्योंकि सतोगुण सबसे भगवान के होता है निकट। ठीक है, भगवान के बाद वही है, सत तत्व ही है। और इसके बाद रज है और फिर तम है। तो सबसे सन्निकट वह होता है सतोगुण। और हमें अपने अंदर में सात्विकता, सतोगुण को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। तभी हम भगवान के अधिक जा सकेंगे, नजदीक। और भगवान अंतिम अध्याय में, 18वें अध्याय में संन्यास और त्याग के बारे में बताते हैं। भिन्न भिन्न संन्यास भी तुम जो है जान लो अच्छी तरह से, और त्याग भी जान लो अच्छी तरह से। पार्थ, संन्यास क्या और त्याग क्या? आजकल जितने सन्यासी देखते हैं आप, सन्यास 1000 में से 1, 2, 4 ही सही अर्थों में सन्यास ले पाते हैं। शेष लोग किसी न किसी परिस्थिति बस, कामना बस सन्यासी भेष ले लेते हैं। और इसी वजह से आज सन्यास जो कभी बहुत आदरणीय हुआ करता था, सम्मानीय और होता था पूजनीय, आज वह आदर के योग्य समाज में
दिख नहीं रहा। लोग अब सन्यासी भेष का वह आदर नहीं करते, कहते अरे ऐसे से भिखमंगा है कोई, ऐसे उसका आज महत्व नहीं देते। इसका वजह क्या है? सन्यास लेते समय की जो धारणा भावना थी वह दोषपूर्ण थी। सन्यासी कौन? संन्यस्त, संपूर्ण रूप से स्थापित, जो हो जाता है ब्रह्म भाव में, उसे सन्यासी कहते हैं। और ब्रह्म भाव में जब हम स्थापित संपूर्ण रूप से हो जाएंगे तो वो सांसारिक तृष्णाएं अपने आप ही विनष्ट हो जाएंगी। सन्यास यह बहुत महान वस्तु है, बहुत आदरणीय है, सम्माननीय है, लेकिन सही अर्थों में, सही रूपों में इसे ग्रहण किया जाए तो यदि सन्यास जिज्ञासा बस लिया जाता है, भगवान के 4 तरह के होते हैं ना भक्त। एक होता है आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो जिज्ञासावश अगर सन्यास लिया जाता है तो वह श्रेष्ठ सन्यासी होगा। और यदि बीबी से झगड़ा करके सन्यासी बन गया, घर की परिस्थितियों से भाग करके बन गया सन्यासी, या किसी धन के लालच में, क्यों बाबा जी के पास में ना बहुत माल है, अरे इसका चेला बन जाओ तो सारा माल मेरा कल हो जाएगा। यदि इस तरह के कारणों से सन्यासी बना, कोई भेष ले लिया, सन्यासी हुआ नहीं वो, तो फिर दृष्टि तो हमेशा रही संसारिक ही उसकी। गिद्ध उड़ता है आकाश में और दृष्टि होती है कहां पर? कहां मांस के टुकड़े हैं जानवर, और कहां मरा पड़ा है, वह खोजता है मांस को, लेकिन दिखता है आकाश में चक्कर काट रहा है बहुत दूर। तो त्याग यदि सही अर्थों में हो तो वह वरेण्य है, तो वो फिर अति सम्माननीय है।